हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फॉल्स और ट्रू ट्विन फ्लेम्स के बीच में डिफरेंस बताऊंगी। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा भी है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं, तो उसी टॉपिक को लेके मैंने आज ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, उनके बीच में साइंस आपको 90% सेम ही दिखाई देंगे। मतलब आपको जब आप ट्विन फ्लेम्स के साइन देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है। लेकिन यही साइन, क्योंकि यही इंटेंसिटी जो होती है वो फॉल्स ट्विन के साथ भी होती है। काफ़ी हद तक चीज़ें सेम होने के कारण हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्रू है हमारा ट्विन या फिर फॉल्स है। हम इनके बीच में जो डिफरेंसेस है उस पर अब बात शुरू करते हैं। फॉल्स ट्विन फ्लेम और ट्रू ट्विन फ्लेम के बीच का पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर कोई बंदा आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है, तो जब भी आप अपने पावर में आएंगे, यानी कि जब भी आप अपने करियर को लेकर, मतलब फॉर एग्जांपल अपने करियर को लेकर या फिर किसी भी ऐसे वे में आगे बढ़ने के लिए जब खुद से कोशिश करना चाहेंगे, तो आपका जो पार्टनर है, ही और शी जो भी है, वो आपको बढ़ने नहीं देगा। मतलब वो हमेशा उसका जो बिहेवियर है वो बहुत मैनिपुलेटिव टाइप रहेगा, आपको डोमिनेट करेगा, बोलेगा क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, आई एम बेटर और मैं इनफ हूँ हम दोनों के लिए, मतलब तुमको करने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब जो आपके खुद की जो ग्रोथ है उसको बढ़ने में वो हेल्प नहीं करेगा अगर वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है। अगर वो ऐसा बोल रहा है आपको कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें करने की, मैं हूँ ना। समटाइम्स वी फील लाइक हाँ कितना केयरिंग है बंदा है या बंदी है, बट अगर आप उसको ध्यान से समझे तो वो आपको आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ को होने से रोक रहा है। इट मीन्स कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। मतलब वो ये नहीं चाहता कि आप उससे आगे जाएं या आप अपने खुद के ऊपर वर्क करें और खुद को आगे बढ़ाने में आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो कर पाए। जबकि अगर हम ट्रू ट्विन फ्लेम को देखेंगे ना, तो उन दोनों का मेन पर्पस यही है कि वो एक दूसरे को हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। मतलब ईच पार्टनर लिफ्ट्स द अदर एक एक स्टेप अप, मतलब एक एक स्टेप ऊपर करने की कोशिश। यानी कि देखा जाए ना, तो ये जो होते हैं ट्रू ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, एक्चुअल में वो बहुत अच्छे हीलर होते हैं। मतलब वो एक दूसरे को हील करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मैं हूं ना, नहीं, वो आपको ऐसे मतलब इस तरीके से डील करेंगे कि नहीं तुम भी करो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा, जिस भी फील्ड में तुम अगर अपने करियर में देखो तो तुम वहाँ बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम अपने फैमिली में देखो तो वहाँ हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे। और जो भी आपके आसपास के लोग हैं या जो भी आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है, उन सब में ना आपको वो आपके ट्रू जो ट्विन है वो हील करेंगे। और आप दोनों जब आपस में हील होना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपके आसपास के सराउंडिंग्स भी हीलिंग पोजीशन पर चली जाएगी। अब अगर दूसरा डिफरेंस हम देखें फॉल्स ट्विन का और ट्रू ट्विन फ्लेम का, तो सबसे पहले एक ये बात मैं बोलूँगी कि जो दोनों ही हैं वो हमारी पास्ट लाइफ की सोल फैमिली से आई है। ठीक है, अब दो लोगों की जो अलग अलग फैमिलीज़ हैं, उन दोनों फैमिलीज़ के अपने खुद के कुछ ना कुछ रिचुअल्स हैं और अपने खुद के कुछ बिलीव्स हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर फैमिली में थोड़ा बहुत वर्बल अब्यूजमेंट हो रहा है, ठीक है, चलो चलेगा। लेकिन अगर ये चीज़ बहुत हद तक बढ़ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर में हो रहा है, एक दूसरे को टॉक्सिसिटी फील होना स्टार्ट हो गई है और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्रेशराइज हो रहे हैं, इट मीन्स कि आप अपने फॉल्स ट्विन के साथ में डील कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर मैं ट्रू के केस में देखूं कि ट्रू ट्विन अगर है तो ये नॉर्मल है, ये हर जगह होता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगर ये कॉन्स्टेंटली ऐसा हो रहा है कि आप एक दूसरे के साथ हैं, छुटपुट हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, बट अगर ये चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है तो वो फॉल्स है। और अगर वो सॉर्ट आउट हो जा रही है आपके खुद के ही, आप अपनी तरफ से अगर उसको सॉर्ट आउट कर दे रहे हैं, इट मीन्स कि यू आर इन अ ट्रू ट्विन फ्लेम।
जर्नी, ठीक है। मतलब फॉल्स के अंदर जो वर्बल अब्यूज़ है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, लेकिन ट्रू ट्विन फ्लेम में कभी भी आप दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं ना वो इस लेवल पे नहीं जाएगी कि आप एक दूसरे के साथ में वर्बली अब्यूज़ करें एक दूसरे को। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तीसरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये होगा कि जब भी आप अपने फॉल्स ट्विन के साथ में होंगे तब आप एक चीज़ को हमेशा नोटिस करेंगे कि आप जब भी उस इंसान के साथ रहेंगे ना तो आपकी एनर्जी, आपको बहुत ऐसा लगेगा आप बहुत वीक होते जा रहे हैं, आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जस्ट बिकॉज कि आप हमेशा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा उसको हील कर रहे हैं। उसका काम है सिर्फ आपसे सारी एनर्जी को लेना और आपका काम है सिर्फ उसको देना। मतलब जब आपका ये रिलेशनशिप बैलेंस में है ही नहीं, हमेशा आप ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप ही हर सिचुएशन में उसको हील कर रहे हैं, वो आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हमेशा हर टाइम ऐसा मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे साथ वो है, और यू आर ऑलवेज लाइक ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, ऑलवेज। मतलब अगर आप हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमेशा उसको हील करने का काम कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो जो पार्टनर है आपका वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है। क्योंकि कोई भी ट्विन इस लेवल पे नहीं लेके जाता कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं इट मीन्स कि आपने अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी, आपका पूरा जो हीलिंग पावर है वो आपने उस बंदे को दे दिया। अब आप पूरी तरीके से ड्रेन हो चुके हैं, आपके पास अब नहीं बचा कि आप खुद को भी हील कर पाएँ। जबकि अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ रहेंगे ना तो वो हमेशा एक दूसरे को हील करने का काम करते हैं। मतलब जितना वो आपसे लेंगे उतना ही वो आपको देंगे। इक्वल गिव एंड टेक का जो फॉर्मूला होता है वो ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ होता है। हीलिंग को अगर आप देखें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जितना आप किसी के साथ में बहुत ज़्यादा आप हील कर रहे हैं किसी को, वो आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इट मीन्स कि आप फॉल्स के साथ हैं। और अगर आपका पार्टनर आपको आपकी तरह ही हील कर रहा है, जब आप प्रॉब्लम में तो वो आपको हील कर रहा है, जब आप वो प्रॉब्लम में आप उसे हील कर रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक अगर हो रहा है, इट मीन्स कि आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ हैं। क्योंकि ट्रू ट्विन फ्लेम हमेशा एक दूसरे को हील करते हैं और कोई पर्टिकुलर कुछ उसकी प्रोसेस नहीं होती, उसका कोई प्रोसेस नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मतलब नेचुरली वो एक दूसरे को हील कर देते हैं। और अगर सपोज कीजिए कि आपका ट्रू ट्विन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपको नहीं हील कर रहा, मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको बोल देगा नहीं, आपको हीलिंग का मीनिंग ये है कि वो आपको ऐसे सिचुएशन पे लाकर खड़ा कर देगा कि आप या तो किसी हीलिंग मतलब हीलर के पास, किसी कोच के पास, किसी की हेल्प लेके आप अपने आप को हील कर लेंगे। लेकिन फॉल्स में ऐसा होगा ना कि वो आपको ना कहीं जाने देगा, आपको स्टक रखेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा आप एक जेल के अंदर है, ना आप किसी से बात कर पा रहे हैं, ना अपनी प्रॉब्लम बता पा रहे हैं, ना आप हील हो पा रहे हैं। लेकिन ट्रू ट्विन आपको हमेशा ऐसा फ्री रखेगा कि आप कहीं जाकर खुद को हील कर लें, यही उसका मेन पर्पस है। अब इसका जो फोर्थ डिफरेंस है वो ये है कि जब आप अपने फॉल्स ट्विन के साथ होते हैं तो वो हमेशा आपकी लाइफ में जो पास्ट के इश्यूज़ है ना उनको बार बार आपके लाइफ में बार बार लेके आने की कोशिश करता है। मतलब वो आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर पे फोकस ना करके आपके पास्ट में जो भी कुछ साइकिल्स आपने कंप्लीट किए हैं, जो भी आपका पास्ट है, उसको वो बार बार आपके प्रेजेंट पे लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन अगर आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ में हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका ट्रू ट्विन फ्लेम वो है ना तो वो कभी भी आपके पास्ट को आपके प्रेजेंट में फोकस नहीं करेगा। वो आज मतलब प्रेजेंट में ही ध्यान देगा, अभी आपके प्रेजेंट पे फोकस करेगा और आपको आगे अपने फ्यूचर के लिए आगे एलिवेट करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। अब इसका जो फिफ्थ डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हैं तो ये हमेशा आपको सिर्फ ये सिखाएंगे कि आप खुद के बारे में कैसे आगे सोच सकते हैं और अपनी खुद की मदद कैसे कर सकते हैं। मतलब अ काइंड ऑफ आपको थोड़ा सेल्फिश बनाने के रास्ते पर लेके जाएगा। लेकिन अगर आपका ट्रू ट्विन फ्लेम आपके साथ है तो वो हमेशा आपको पहले तो वो ये सिखाएगा कि आप अपने आप को कैसे हेल्प करो, आप खुद कैसे हील हो। उसके बाद में जब आप अपने आप के बारे में जान जाओगे, सीख लोगे खुद की हेल्प करना, उसके बाद आप अपने सराउंडिंग्स की और अपने आसपास जितने दूसरे लोगों को अगर आपकी ज़रूरत है तो आप उनको कैसे हेल्प करोगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है
कि फॉल्स आपको सेल्फिश बनाएगा, लेकिन ट्रू ट्विन आप हमेशा आपको दूसरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। अब इसका जो 6th डिफरेंस है वो दोनों के बीच में ये है कि अगर आप अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ में हैं तो ये लोग ना, इनकी एक आदत होगी कि ये आपसे कंप्लीटली कभी भी कमिट नहीं होंगे। मतलब जब आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बहुत ही ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं एंड व्हेन यू नीड देम ना, ये आपको छोड़ देंगे। अगर वो आपके फॉल्स ट्विन है तो वो कभी भी आपको ऐसे सिचुएशन में हेल्प करने की बजाय ना, वो सोचेंगे कि वो ऑलरेडी आप प्रॉब्लम में हो तो वो खुद नहीं फंसना चाहेंगे, वो आपको उसी समय पे छोड़ के चले जाएंगे, वो कमिट नहीं होंगे आपसे। और अगर वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है तो वो आपसे फुली कमिटेड रहेंगे, और जब भी आपको उनकी नीड होगी ना, इंटरनली वो हमेशा आपको एक स्ट्रेंथ देंगे ताकि आप खुद से आगे बढ़ें। आपको अंदर ही अंदर ऐसी एनर्जी मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आप अकेले हैं, कोई ना कोई आपके साथ है। आपको हमेशा ये फीलिंग आएगी जब आप अपने ट्रू ट्विन के साथ होंगे। अब इन दोनों के बीच में जो 7th डिफरेंस है वो ये होगा कि जब भी आप अपने फॉल्स के साथ रहेंगे तो आपको एंजाइटी, डाउटफुल आपका बिहेवियर हो जाएगा, आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे। मतलब आप जब भी घर आएंगे या जब भी आप उससे बात करेंगे ना, थोड़े टाइम के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी कहीं चली गई है, आप बहुत थक गए हैं। मतलब कंप्लीटली ड्रेन फील करेंगे आप, और आपको कुछ ना कुछ हमेशा उस पर डाउट ही रहेगा, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। एंजाइटी आपको होगी, थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप फीलिंग आने लग जाएगी। वो सारे सिम्टम्स आपको तब फील होना शुरू होंगे जब आप अपने फॉल्स के साथ हो। अब ऐसा नहीं कि सडनली होगा, आपकी रिलेशनशिप आपने बनाई, सब चीज़ें नॉर्मल चल रही, लेकिन एक समय के बाद में टॉक्सिसिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपको ना बहुत अजीब सा फीलिंग आने लग जाएगी। ऐसा लगेगा यार इससे बात करके ना मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि मैं बहुत थक गई हूँ, अब समझा नहीं सकते। जो भी चीज़ें होती हैं वो फॉल्स के साथ में। लेकिन अगर आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ में हैं तो आपको एक बहुत ही होम टाइप की फीलिंग आएगी। आप खुद को बहुत ही सेफ फील करेंगे। आपको लगेगा कि यार इसको कुछ बताने की, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आप कहना चाहते हो वो ऑलरेडी समझता है या समझती है, और मतलब ना आप उस पर कभी डाउट करेंगे, ना आपको मतलब एनर्जी फील होगी जब आप उससे बात करेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आपको कभी उस पर डाउट नहीं होगा, आप हमेशा उस पर ट्रस्ट करेंगे। सो ये डिफरेंस होता है। अब इसका 8th नंबर का जो डिफरेंस है वो ये है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ जब आप होंगे ना तो हमेशा एक लिमिट रहेगी। मतलब रनर और चेजर को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, लेकिन ये हर एक चीज़ के लिए ना आप पे लिमिट लगा के रखेंगे कि मतलब एक होता है ना, बाउंडेशंस रहेंगी कि ऐसा नहीं, वैसा करो, वैसा नहीं, ऐसा करो, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ है ना तो ये जो रिलेशनशिप होता है ये बहुत ही क्लियर होता है। इसमें मतलब हाँ, ये वैसे जो ट्रू ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है ये भी बहुत इजी नहीं होता, ये बहुत ही टफ और बहुत ही डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत क्लियर होता है। मतलब आप जब इस रिलेशनशिप में रहते हैं ना तो आपको कोई डाउट नहीं होता, आपको पता है कि यही आपका पार्टनर है और यही हमेशा आपके साथ रहेगा। कोई लिमिट नहीं है इसमें जो आपका लव है वो अनकंडीशनल है, बिना किसी कंडीशन के आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब इसका जो 9th डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप अपने फॉल्स ट्विन के साथ में हैं तो हमेशा ही आपको ज़रा सी बातों पर ना शक की आदत रहेगी। मतलब आप किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। जब भी वो आपसे कुछ बात कहेगा या आपको बताएगा ना तो आपको उसकी हर बात पे डाउट ही होगा, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। सेम वो भी आप पे डाउट रखेगा। मतलब उसको खुद आप जो बताएंगे ना उसको कभी आप पे भरोसा नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं आपकी बात पे शक ही लगेगा कि तुम सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। लेकिन ट्रू ट्विन फ्लेम में ना ये डाउट वर्ड ही नहीं आता। उनको एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा होता है कि एक बार बोल दिया ना मतलब हाँ, यानी वो सही ही है। वो कभी आप पे ना ब्लेम करेंगे, ना कभी आपकी इन बातों को लेके कुछ आर्ग्यूमेंट्स होगा, कभी नहीं होगा। और इस वीडियो का जो मेरा इसका पार्ट 1 मैंने बनाया है, इसका जो लास्ट 10th डिफरेंस है वो दोनों के बीच में ये है कि जब भी आप अपने फॉल्स ट्विन के साथ में होंगे तो एक चीज़ हमेशा होगी कि वो बंदा या बंदी जो भी है ना वो कभी लॉयल नहीं होंगे आपके लिए।
मतलब वो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हमेशा आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे, वो आपसे झूठ बोलेंगे, आपके जो रिलेशन है उसको लेके वो कभी भी ऑनेस्ट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ में हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप दोनों के बीच में, आपके कनेक्शन में ही इतनी लॉयल्टी रहेगी कि आपको एक दूसरे के लिए, आप चाहे 10 लोगों से बात करें, 17 लोगों के साथ घूमें, लेकिन फिर भी आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के लिए ही लॉयल रहेंगे और हमेशा उसके लिए ऑनेस्ट रहेंगे। और सेम चीज़ ना आपका पार्टनर भी करेगा, भले ही वो 10 लोगों से बात करे, 10 लोगों के साथ घूमे, लेकिन वो हमेशा सिर्फ आपके लिए ही लॉयल रहेगा, आपके लिए वो अपने इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ऑनेस्ट रहेगा। इस वीडियो में मैंने आपको 10 डिफरेंसेस बताए हैं फॉल्स ट्विन फ्लेम और ट्रू ट्विन फ्लेम के बीच में। आगे इसका सेकंड पार्ट मैंने बनाया है, उसमें भी मैं 10 डिफरेंसेस जो है वो इन दोनों के बीच में वो डिस्क्राइब करूँगी। इस वीडियो के एंड में मैं बस इतना एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने फॉल्स ट्विन के साथ में होते हैं ना, तब आपका जो थर्ड आई चक्रा होता है ना, वो आपको बिल्कुल उसमें एक होल जो रहता है ना, वो होल ही दिखाई देता है। लेकिन जब आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ रहते हैं ना, तब आपको वो जो होल है ना थर्ड चक्रा का, वो होल दिखाई देता है। मतलब कंप्लीट होलनेस जो है वो दोनों के बीच में वो आपको फील होती है जब आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं। इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतरी से समझने के लिए ना आप लोगों को मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत होगी। जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो आप लोगों को जब धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी में अंदर जाएंगे, आप हर चीज़ों को समझने लगेंगे, आप हर एक चीज़ को महसूस करने लगेंगे। आप क्या जो सवाल आप दूसरों से पूछ रहे हैं ना, वो सब कुछ के आंसर आपको खुद से मिलना शुरू हो जाएंगे। और जब आप अपने सारे चक्रास को हील करते करते नीचे से जब आप ऊपर की तरफ आएंगे, जब आप अपने थर्ड आई चक्रा पे आएंगे ना, उस समय आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो आपका कौन सा रिलेशनशिप है, वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है या ट्रू ट्विन फ्लेम है। ये भी आपको समझ में आएगा कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं कहीं वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप तो नहीं है। सो इन सारी चीज़ों के लिए मैं बस एक ही आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन में प्रॉब्लम आती है तो मेरे चैनल पे आप देखेंगे मैंने गाइडेड मेडिटेशन की एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। एक बार आपको जब मेडिटेशन करना आ जाएगा तब आप किसी भी मेडिटेशन म्यूज़िक को प्ले करके आप खुद से मेडिटेशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट 10 जो डिफरेंसेस है मैं उसको जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।